ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव श्रीनिवास मंगापुर. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेश स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ. गोविंदा 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 गोविंदा. कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 गोविंदा. कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा. गोविंदा गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा. नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा. तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा. पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा पुंडरीकानन गोविंदा गोविंदा चंदन चर्चित गोविंदा गोविंदा पाप विनाशक गोविंदा गोविंदा देव पूजित गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा. गोविंदा गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा. नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा. तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा.
कृपया करुणापयोधे लक्ष्मीं च देहि मम धर्मवृद्धिहेतुम् श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम्। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भगवत बंधुओं, आज हमारे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी जी भक्तों के मनोरथों की पूर्ति के लिए इस श्रीनिवास मंगापुरम के परम पावन क्षेत्र में स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। वैसे तो श्रीनिवास प्रभु जी की कई सेवाएं होती रहती हैं और कई वाहन सेवाएं जैसे गरुड़ सेवा, हनुमंत सेवा, सूर्य प्रभा, चंद्र प्रभा आदि होते रहते हैं, लेकिन उन सबसे अधिक विशिष्टता इस स्वर्ण रथोत्सव की होती है, क्योंकि रथोत्सव में आम जनता किसी भी भेदभाव के बिना भाग ले सकती है। अन्य वाहनों को ढोने वाले सुशिक्षित कर्मचारी होते हैं और सामान्य जनता चाहते भी उसमें नहीं भाग ले सकती, क्योंकि इतने लोग ये को नहीं ढो सकते। लेकिन रथोत्सव में हर एक व्यक्ति थोड़े बहुत समय तक रथ को आगे ले जा सकते हैं। ऐसी सेवा करके साधारण सा आदमी भी बहुत ही आनंद और मानसिक संतुष्टि का अनुभव करता है। इस प्रकार प्रभु जी एक साथ लाखों लोगों को आनंद पहुंचाते हैं रथोत्सव के माध्यम से। नहीं तो कहाँ वे प्रभु जी और कहाँ हम। सातों लोगों को अपने पेट में समेटने वाले उस प्रभु जी को क्या हम 1 इंच भी खींच पाएंगे? ये सब प्रभु जी की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे परम शक्तिशाली प्रभु जी अर्चावतार में हम पर कृपा करते हुए हमारे निकट आए हैं। ऐसे कृपालु प्रभु जी की सेवा में अपने जन्मों को धन्य बना रहे हैं हजारों लोग। कितने करोड़ों लोग होते इस देश में, लेकिन कुछ हजारों लोगों को ही ऐसा भाग्य आज मिला। रथोत्सव का अंतरार्थ मानव जीवन से संबंधित ही है। कठोपनिषद में बताया गया है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुः विषयां तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रमनोयुक्त भुक्तेद्याः कुरु मनीषिणः। रथ माने हमारा शरीर ही एक रथ है। इस शरीर में उपस्थित आत्मा ही रथ पर सवार व्यक्ति है। इस शरीर को यानी रथ को चलाने वाला रथिक यानी ड्राइवर हमारी बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही हमारे कामकाज चलते रहते हैं। इस रथ को आगे ले जाने वाले घोड़े हमारे इंद्रिय हैं, यानी जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं, वे ही हमारे जीवन को आगे पीछे इधर उधर ले जाते हैं। इन इंद्रियों पर काबू रखने के लिए हमें अपने मन रूपी लगाम को अपने अधीन में रखना चाहिए। अगर ये मन अपने वश में नहीं रहेगा, इंद्रिय रूपी घोड़े रथ को इधर उधर ले जाएंगे और हमारे रथ यानी शरीर को नाश कर देंगे। जब यह शरीर विषय वासना रूपी विधियों में घूमना प्रारंभ करेगा, तब उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन को वश में रखकर सही रास्ते पर सही विचार करके मन पर काबू रखेंगे, तब हमारी बुद्धि सही सोचना शुरू करेगा और ये इंद्रिय हमें सही रास्ते पर ले जाएंगे। यानी हमारे सारे जीवन का सार इसी रथ के चारों ओर घूमता रहता है।
जब हम अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने का प्रण करेंगे, तब ये रथ सही चलेगा और इसकी यात्रा सफल होगी। यानी हमारी जीवन यात्रा की सफलता इसी रथ यात्रा के है। बताया जाता है कि रथस्थम केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी रथ पर सवार श्रीमन नारायण प्रभु के दर्शन मात्र से हमारा जन्म धन्य हो है और मोक्ष प्राप्ति होती है। फिर से इस जन्म मरण के चक्र में पड़े रहने की आवश्यकता नहीं होती। तो इतनी विशेषता, इतना महत्व है रथोत्सव का। साधारण सा रथोत्सव ही इतना महान हो तो स्वर्ण रथोत्सव और भी महान है। क्यों? क्योंकि सभी लोहों में स्वर्ण का एक विशेष स्थान है। स्वर्ण बहुत ही शुद्ध होता है। स्वर्णम अमलम कहते हैं। और स्वर्ण पहनने से सभी देवताओं की कृपा हम पर होती है और सभी देवता स्वर्ण से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार स्वर्ण एक विशेष लोहा है जिसके माध्यम से प्रभु के निकट हम पहुंच जाते हैं। तो आज ऐसे स्वर्ण रथ पर विहार करते हुए प्रभु जी हमें अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। तो प्रभु जी के इस महान वैभव का वर्णन करते करते कितने कितने महाकवि और कवयित्रियों ने अपने अपने जन्मों को धन्य बनाया, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी हम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार प्रभु जी की स्तुति करने वालों में सबसे आगे हैं तरिगोंड वेंगमांबा। वे प्रभु जी की प्रार्थना करते हुए कहती हैं, सत्यम ज्ञानम अखंड रूपम अमलम चक्रायुधम श्रीकरम नित्यम निर्गुणम व्ययम निरुपमम निर्वाण बोधप्रदम प्रत्यक्षानुभवामृतं सुखकरं पपाद्रिवज्रायुधं दैत्यारिं तरिगोण्डशेषकुदराध्यक्षं भजेहं सदा। सत्य और ज्ञान के रूपी होने वाले, अखंड ब्रह्मांड का रूप होने वाले, चक्रायुध का धारण करने वाले, के अपनाने वाले, अव्यय होने वाले, यानी जिनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, प्रत्यक्षानुभूति नामक अमृत हमें दिलाने वाले, पापों का दूर करने में वज्रायुध जैसे होने वाले, राक्षसों का नाश करने वाले और तरिगोंड में रहने वाले वो प्रभु यहाँ वेंकटाचल क्षेत्र में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में आकर यहाँ ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति पाते रहते हैं। यहाँ वेंकटाचल कहने का अर्थ क्या है, एक बार समझ लीजिए। वेंकटाचल सिर्फ एक पहाड़ का नाम है नहीं है, वो पूरे प्रांत के लिए वेंकटाचल का नाम दिया गया है। चाहे अन्नमैया जी हो, चाहे तरिगोंड वेंगमांबा जी हो, चाहे अन्य कोई कवि या कवयित्री या भक्त हो, हर एक ने इस प्रांत में रहने वाले सभी देवी देवताओं के लिए एक ही रूप अपना लिया और वो है श्री वेंकटेश्वर प्रभु जी का रूप। चाहे वो तरिगोंड में रहने वाले नृसिंह स्वामी हो, यहाँ गोविंदराज स्वामी हो, या तिरुचानूर में रहने वाली माता पद्मावती हो, सभी के लिए उन्होंने वेंकटेश्वर जी के रूप में ही अपना लिया है और वेंकटेश्वर जी के साथ सन्निहित संबंध उन्होंने स्थापित किया है। इसीलिए यहाँ पर जो प्रभु जी हमें दर्शन दे रहे हैं, वे प्रभु जी भी कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में हमारे सामने तो है, लेकिन तरिगोंड वेंगमांबा जी से स्तुति की गई वे
प्रभु माने वो वेंकटेश्वर जी जो हैं वे, और इनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। ऐसे प्रभु का गुणगान करते हुए माता जी कहती हैं, सहस्रमर्तांड प्रभा समान సంశోభితుడు సువర్ణరధరంగడోలోత్సవ సంశోభితుడు నారీమణికర కమల చలితుడు నవమన్మధుడు సువర్ణరధరంగడోలోత్సవ సంశోభితుడు నారీమణికర కమల చలితుడు నవమన్మధుడు అధికనుడు చిద్విలాసుడు శ్రీనివాసుడు శ్రీనివాసుడు సుశాంతుడు సాయం సంధ్యా సూర్యకిరణ ప్రసారణ సంజ్వలితుడు మధ్యాహ్న సంధ్యా సమయ వసంతోత్సవ సుశాంతుడు సాయం సంధ్యా సూర్యకిరణ ప్రసారణ సంజ్వలితుడు నిజ పాద కమల సంశ్రిత పాలన నిరతుడు కృపాకరుడు నిజ పాద కమల సంశ్రిత పాలన నిరతుడు కృపాకరుడు శ్రీ భూదేవి సతీ సమేతుడు శ్రీ వెంకటేశుడు శ్రీ వెంకటేశుడు నందకిశోర గోవింద గోకుల నందన గోవింద నందనందన గోవింద శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద సకల కళ్యాణ సద్గుణ నిలయుడు సత్యధర్మ సంరక్షకుడు సర్వదేవతా సార్వభౌముడు సతత కరిరాజవరదుడు సకల కళ్యాణ సద్గుణ నిలయుడు సత్యధర్మ సంరక్షకుడు సర్వదేవతా సార్వభౌముడు సతత కరిరాజవరదుడు చిన్మయానంద సుధా సుందరుడు చిదచిదేశుడు చిన్మయానంద సుధా సుందరుడు చిదచిదేశుడు పరమైశ్వర్య పరిపూర్ణుడు పరబ్రహ్మ పరమాత్ముడు పరమాత్ముడు సువర్ణరధరంగడోలోత్సవ సంశోభితుడు నారీమణికర కమల చలితుడు నవమన్మధుడు
नमो वेंकटेशाय। प्रभु जी के भक्तों में गणमान्य भक्त होने वाले ताड़पाक अन्नमाचार्य जी हैं। उन्होंने प्रभु जी के बारे में हजारों कीर्तन लिखे जो शुद्ध आंध्र भाषा में या तेलुगु भाषा में लिखी हुई हैं, लेकिन संस्कृत में भी उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कुछ संकीर्तन गाए, जिनका स्मरण करना इस संदर्भ में बहुत ही उचित होगा। नवनीत चोर नमो नमो, नव महिमा नव नमो नमो, हरिनारायण केशवाच्युत कृष्ण नरसिंह वामन नमो नमो, मुरहर पद्मनाभ मुकुंद गोविंद नरनारायण नमो नमो, वैकुंठ रुक्मिणी वल्लभ चक्रधर नाकेश वंदित नमो नमो, श्रीकर गुण निधि श्री वेंकटेश्वर नाकजननुत नमो नमो, नमो 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 नमो, नमो 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 नमो। इस प्रकार सिर्फ ताड़पाक अन्नमाचार्य जी ही नहीं, सभी भक्त भगवान जी को नमस्कार करते हुए, उनका कीर्तन गाते हुए, गोविंदा गोविंदा कहते हुए इन तिरुमाड़ वीधियों में प्रभु जी के इस स्वर्ण रथोत्सव सेवा में भाग लेते हुए अपने अपने जन्मों को धन्य बना रहे हैं। प्रिय बंधुओं, हम सब अपने अपने घरों में ही बैठकर प्रभु जी की इस विशिष्ट सेवा का दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम सबको श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल 4 को बहुत बहुत आभार होना चाहिए। तो आइए इस रथोत्सव के बारे में और थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। रथ पर सवार होकर निकलना राजा महाराजाओं के लिए शान की बात होती है। ऐसा देखा जाए तो सारे विश्व के प्रभु होने वाले स्वामी वेंकटेश्वर जी भगवान बालाजी के लिए ये रथ सेवा बहुत ही युक्त होता ही है। प्रभु जी जिस महान रथ पर आसीन होकर हमें दर्शन दे रहे हैं, उसे आगे ले जाने वाले 2 सोने के घोड़े हैं, जिनको आप देख सकते हैं यहाँ, जिनका नाम है शैब्य एवं सुग्रीव। याद रखिए, इन घोड़ों के भी कुछ नाम हैं, साधारण से घोड़े नहीं हैं ये, इनका नाम है शैब्य और सुग्रीव। कहा है कि भूषणानां किरीटस्य वाहनानां परो रथः, गोपुरं च विमानानां रत्नानां वज्रमुत्तमम्। यानी आभूषणों में सबसे उत्तम आभूषण किरीट या मुकुट है। देखिए, प्रभु जी बालाजी के सिर पर चकाचौंध करने वाले उस किरीट को देखिए। प्रभु जी को कई भक्त करोड़ों रुपये लगाकर कई वज्र मुकुट बनाते रहते हैं। ऐसे किरीट पहनकर प्रभु जी की सेवा करके भक्त आनंद विभोर हो जाते हैं। ऐसे ही चाहे जितने भी वाहन क्यों न हो, लेकिन रथवाहन पर आरूढ़ प्रभु जी की निराली शोभा के बराबर वे नहीं होते। जैसे हमने पहले ही कहा, रथोत्सव के समय पर ही हरेक भक्त को प्रभु जी की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। गरुड़ वाहन पर दर्शन, रथोत्सव में कर सेवा, चक्र स्नान में स्नान करना, ये तीनों अधिक से अधिक फलदायी बताए जाते हैं। ऐसे ही मंदिरों के विमानों में गोपुर शैली अत्यंत प्रधान मानी जाती है। तिरुमल में प्रभु जी जहाँ रहते हैं उसे आनंद निलय कहते हैं, क्योंकि प्रभु जी आनंद की मूर्ति हैं और आनंद कारक हैं। वैसे ही यहाँ कल्याण वेंकटेश्वर प्रभु जी भी बहुत ही आनंददायी प्रभु हैं, क्योंकि श्रीनिवास मंगापुरम के क्षेत्र के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हमें मिले तो हम जान सकते हैं कि प्रभु जी क्यों इतने आनंद स्वरूपी होकर यहाँ विराजमान हैं।
आकाश राज की कन्या पद्मावती से विवाह करने के बाद श्रीनिवास जी विवाह की दीक्षा में रहे और अपनी प्रियपत्नी के साथ अगस्त्य महर्षि के आश्रम पर आए, जो आजकल के श्रीनिवास मंगापुरम के प्रांत में है। अगस्त्य महर्षि की सूचना के अनुसार वे पद्मावती जी के साथ इसी प्रांत में 6 महीने तक रहे और उसके बाद ही वे श्रीवारीमेट्टू के मार्ग से तिरुमल क्षेत्र पहुंचे। यानी तिरुमल में भी जो विशेषता नहीं है वो विशेषता यहाँ श्रीनिवास मंगापुरम में है। तिरुमल में प्रभु जी वहां पर अकेले रहते हैं और पद्मावती मैया यहाँ तिरुचानूर में रहती हैं, लेकिन श्रीनिवास मंगापुरम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रभु जी और माता जी दोनों मिलकर 6 महीने तक यहाँ रहे। नए नए शादीशुदा ये प्रभु यहाँ कल्याण श्रीनिवास के रूप में रहे, इसीलिए यहाँ के प्रभु जी की मूर्ति कल्याण की शोभा से और अधिक शोभित दिखाई देता है। नए दुल्हे के मुख पर जो चमक होती है वो इस प्रभु के मुख पर स्पष्ट दिखाई देता है। प्रभु जी तो वैसे ही सर्व कल्याण प्रद हैं ही, यहाँ पर और अधिक कल्याण की कृपा करने वे तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे नित्य कल्याण स्वामी होने के कारण ही इनका नाम कल्याण वेंकटेश्वर जी हो गया। जिन युवक युवतियों के विवाह में विलंब होता रहता है, उस दोष का निवारण करने के लिए वे श्रीनिवास मंगापुरम आकर प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं और उनकी कृपा से सही जीवन भागीदार को चुन लेते हैं। ऐसे दिव्य दंपति ने जिस कुंज में विहार किए वो पुण्य स्थली है मंगापुरम। देवी मंगा श्रीनिवास जी की राजमहिषी है और आर्तजनों का आदर करने वाली करुणांतरंगा है। जब प्रभु देवी माँ के साथ रहते हैं तब वे और भी करुणामय होते हैं, क्योंकि माता जी की करुणा और प्रेम ये दोनों मिलकर उनके प्रेम को और भी उजागर करते हैं। तो इस प्रकार कल्याण श्रीनिवास स्वामी का या श्रीनिवास मंगापुरम का बहुत बहुत ही विशेष महत्व हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रभु जी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो आज जो रथोत्सव हम मना रहे हैं वो रथोत्सव सभी सेवाओं में सबसे उत्तम माना जाने वाला है। वैसे तो मानव जीवन ही एक रथ के बराबर है। इसके 2 पहिए हैं, वे सुख दुख जनन मरण ज्ञान अज्ञान आदि दुविधा वाले गुण हैं। कभी सुख का अनुभव और कभी दुख का अनुभव, लेकिन इस दुविधा से जब हम बाहर आते हैं तभी तो परम प्रभु की कृपा मिलती है। कृष्णावतार में भगवान ने शकटासुर के संहार करके ही तो साबित किया। इसीलिए प्रभु जी का नाम द्वंद्वातीत, यानी इस मायामयी संसार की माया पार करके द्वंद्व से हमारा उद्धार करने वाले हैं। ऐसे श्रीनिवास प्रभु जी आज रथोत्सव में हमारे नयनों को आनंद पहुंचा रहे हैं और मनों में घुसकर डोलायमान कर रहे हैं। अभी हम आपसे एक रोचक बात बोलेंगे। प्रभु जी का संबंध रथ से बहुत अधिक है। पैदा होते ही यानी 3 महीनों के अंदर ही अंदर शकटासुर का वध करके रथ से अपना संबंध स्थापित किया। थोड़ा बड़ा होते ही रथ पर जाकर रुक्मिणी मैया को अपना लिया और उसके बाद अर्जुन के सारथी बनकर पार्थसारथी नाम ही ले लिया। उसी रथ पर रखकर परमाद्भुत गीता का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार रथ से प्रभु जी का संबंध अटूट है। ऐसे सबसे प्रिय वाहन रथोत्सव को आज हम सब देखकर अपने मनसा आनंद करमु मरुगवो 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 मनसा हरिनाममु कड़ु आनंद करमु।
హరినామము నళినాక్షుని శ్రీనామము కలిదోషహరము కైవల్యము నళినాక్షుని శ్రీనామము కలిదోషహరము కైవల్యము బహుబంధమోచనము ఫలసారము బహుబంధమోచనము తలచవో 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 మనసా హరినామము కడు ఆనందకరము మరుగవో 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 మనసా హరినామము కడు ఆనందకరము నగధరు నామము నరకహరణము నగధరు నామము నరకహరణము జగదేకహితము సమ్మతము నగధరు నామము నరకహరణము జగదేకహితము సమ్మతము సగుణ నిర్గుణము సాక్షాత్కారము సగుణ నిర్గుణము సాక్షాత్కారము పొగడవో 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 మనసా హరినామము కడు ఆనందకరము మరుగవో 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 మనసా హరినామము కడు ఆనందకరము కడగి శ్రీ వెంకటపతి నామము శ్రీ వెంకటపతి నామము బడి బడినే సంపత్కరము కడగి శ్రీ వెంకటపతి నామము బడి బడినే సంపత్కరము అడియాలం అతి సుఖమూలము అడియాలం బిల అతి సుఖమూలము తడవవో 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 మనసా హరినామము కడు ఆనందకరము మరుగవో 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 మనసా హరినామము కడు ఆనందకరము మరుగవో 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 మనసా हरिनाम। प्रिय बंधुओं, आज स्वर्ण रथ पर सवार होकर हमें अपना दिव्य दर्शन प्रदान करने वाले श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी जी के दिव्य वैभव को देखने पर हर एक के मन में इतना उत्साह, इतना उमंग, इतना आनंद उभर उभर के आ रहा है कि ऐसे प्रभु जी का दिव्य दर्शन आज हमें प्राप्त हुआ तो हमारे जन्म धन्य हो गए। वह देवेरियों के साथ श्रीनिवास मंगापुरम की पुरवीधियों में विचरण करने वाले हमारे प्रभु जी इतने आनंद देने वाले, आनंद प्रदायक होने वाले हमारे प्रभु जी के भव का करते हुए तरिगुंड वेंगमांबा कहती हैं,
सहस्रमार्तांड प्रभा समान नाना मणिगण खचित नूपुरा किंकिनी मेखलंगद कौस्तुभ ग्रैवेय हार कुंडल मुकुट दिव्य कनकांबरालंकृतम् दूरीकृत प्रकृतम् शंख चक्र गदा मुसल कौक्षेय धनुर्बाण मुद्गर भिंडिवाल परशुपट्टिस परिघाद्यनेक दिव्यायुधधरम् शत्रुजन वातूल महीधरम्। इस प्रकार प्रभु जी को एक चूर्णिका के माध्यम से तरिगुंड वेंगमांबा जी ने उनकी प्रार्थना की। देखिए कितनी स्त्रियां यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ प्रभु जी के इस रथ वाहन सेवा को आगे बढ़ाते बढ़ाते अपना आनंद प्रकट करते हैं। वैसे तो स्त्रियां ही कोमल मानी जाती हैं, लेकिन जब भक्ति का प्रस्ताव होता है तब प्रभु जी की सेवा करने में इनकी कोमलता दूर हो जाती हैं और वे कठिन से कठिन कार्य करने के लिए कठिन परिश्रम करके भी प्रभु को प्रसन्न बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ऐसी स्त्रियां, ऐसी भक्तमणियां आज प्रभु जी की इस रथवाहन सेवा में भाग लेकर इस रथ को आगे ले जा रही हैं। ऐसे प्रभु जी का मंदिर, ये प्रभु जी का जो रथ होता है, रथ और कुछ नहीं है जी, पूरा पूरा मंदिर ही रथ के रूप में बाहर आ जाता है। ये है रथवाहन की और एक विशेषता। इसलिए इसका वर्णन करते हुए तरिगुंड वेंगमांबा जी कहती हैं, निरंतर किसलय पत्र कोदक कुसुम फल मिलित विलसन महिजात परिवृत शेषा शैलाग्रशात कुंभ कलशोन्नत गोपुर प्राकार मंटपालय कवाट शोभितानंद निलय निवेशम श्री वेंकटेशम। देखिए इस चूर्णिका में उपयोगित शब्दों का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य से ही हमें भगवान की महिमा का अंदाज हो जाता है। तो इस प्रकार रथवाहन सेवा की विशेषता को और थोड़ा जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। रथोत्सव सभी सेवाओं में उत्तम माना जाता है। हमने पहले ही कहा, विष्णु तत्व संहिता में रथ के बारे में बताया गया है, रथम देवमयम विप्रम सर्वदेवमयम तथा सर्वयज्ञमयम। यानी रथ केवल एक वाहन नहीं, बल्कि वो उस भगवान का स्वरूप भी है, यानी श्रीनिवास प्रभु जी का और एक स्वरूप ही रथ है। इसीलिए ये रथोत्सव इतना विशेष महत्व रखता है। इतना ही नहीं, रथ सभी देवताओं का स्वरूप भी बताता है संहिता, और उसे सभी यज्ञों का स्वरूप भी मानता है। यानी कई तीर्थ यात्राएं करके, कई देवी देवताओं का दर्शन एवं सेवा करके जो पुण्य पाते हैं और विशेष प्रयास करके जो यज्ञयाग करते हैं, वो पूरा फल एक बार रथोत्सव में प्रभु जी के दर्शन मात्र से आपको मिलता है। रथ मात्र एक वाहन नहीं है, ये तो हम बता रहे हैं बार बार। रथ पर सवार होकर जाना एक वीर के लिए शोभा देती है। वह शान की बात है। पराक्रम को मापने के लिए पुराणों में एक रथी, अतिरथी, महारथी आदि उपाधियों से सम्मान पूर्वक बुलाते रहते हैं। वैसे हमारे प्रभु जी तो अति महारथी ही है ही। ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज नामक षड्गुणों से युक्त और किसी अवगुण से रहित हमारे भगवान वेंकटेश्वर आज रथारूढ़ होकर अपनी अप्रमेय शोभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। अनंत गुण संपन्न महाप्रभु का इस प्रकार दर्शन करना हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य फल के अलावा और कुछ नहीं है। जय श्रीनिवास प्रभो गोविंदा, हरि गोविंदा कहते हुए प्रभु जी की सेवा में हम सब भाग लेंगे।
एक बार दर्शन कर लीजिए उस रथ को। ये चलता फिरता मंदिर ही है और कुछ नहीं। माने प्रभु जी जिस मंदिर में मूल मूर्ति के रूप में या ध्रुव बेर के रूप में रहते हैं, वही मंदिर आज गर्भ मंदिर से बाहर आकर एक रथ के रूप में हमारी आंखों के सामने यहाँ खड़ा है। तो इस मंदिर में भगवान का दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य उस पुण्य के बराबर है जो मूल मंदिर में मूल मूर्ति के दर्शन करने से हमें मिलता है। हम पर करुणा दिखाने वाले प्रभु जी आज स्वयं अपने मंदिर के साथ साथ बाहर आए और हमें धन्य बना रहे हैं। तो देखिए कितने लोग बहुत ही तन्मयता से, भक्ति से इस रथ को आगे खींचने के लिए तत्पर हो रहे हैं, लालायित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जन्म की सार्थकता उसी में है जब हम प्रभु जी की सेवा करें। हर एक भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर तक नहीं जा सकते। कलयुग वैकुंठ माने जाने वाले तिरुमल क्षेत्र का अविभाज्य अंग होने वाले श्रीनिवास मंगापुरम में बड़ी तादाद में आते भक्तजनों के बीच जाकर भगवान का दर्शन करना तो बहुत कठिन विषय ही है। इस प्रकार जो भक्त अपने दर्शन के लिए नहीं आ सकते, उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालने भगवान स्वयं बाहर आते हैं अपने पूरे मंदिर के साथ। रथ माने ये घूमता फिरता मंदिर ही है, ये बार बार हम बोल रहे हैं। एक साथ भगवान एवं उनके मंदिर का दर्शन प्राप्त होता है रथोत्सव में। रथोत्सवों का इतिहास भी बहुत ही प्राचीन है। जगन्नाथ रथ यात्रा तो विश्वविख्यात है। इसके बारे में हमें स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराणों में भी वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में बताया जाता है, गुंडिचा मंडपम नामम यात्रा मजनम पुरा अश्वमेध सहस्रस्यम महावेदी तदभवत्। यानी जो जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान के रथोत्सव का दर्शन करेगा उसे उतना पुण्य मिलेगा जितना 1000 अश्वमेध याग करने से मिलता है। विष्णु तिलक संहिता में बताया जाता है कि भगवान विष्णु के रथ के चक्रों पर वायु भगवान रहते हैं और पूरे रथ पर गरुड़ भगवान रहते हैं। रथ के मध्य भाग में विष्णु भगवान विष्णु के दशावतार यानी मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, कल्कि आदि अवतारों की मूर्तियां बनाने को कहा गया है। अभी हम जो रथोत्सव देख रहे हैं वो रथ भी इसी स्मृति और वैखानस एवं पांचरात्र आगम के अनुसार बनाया गया है। वेदों में रथ का अर्थ आनंद एवं संतोष बताया गया है। इसका संबंध सीधे हमारे मन से है, इसीलिए इसे मनोरथ भी कहते हैं। रथोत्सव माने आनंदमयी उत्सव है। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि आनंद किनको है, भगवान को या भक्तों को? भगवान को देखकर भक्त जितने आनंद अनुभव करते हैं उससे अधिक आनंद का अनुभव भगवान भक्तों को देखकर करते हैं। इसीलिए भगवान और भक्त दोनों को आनंद पहुंचाने वाला रथोत्सव है, इसलिए अत्यंत विशेष उत्सव माना जाता है। అంతరంగములోనున్న హరియే గతిగాక చింతించి మొక్కితే తానే చేకొని రక్షించును. పుట్టించిన కర్మమే పోషించకుండునట, పుట్టించిన కర్మమే పోషించకుండునట, వెట్టుగా మనసే మరపించునట. పుట్టించిన కర్మమే పోషించకుండునట, వెట్టుగా మనసే మరపించునట. పట్టైన మేనే ఆశల బతిమాలింపించునట, పట్టైన
దినమేనే ఆశల బతి మాలింపించునట చుట్టములెవరు ఎంచి చూచిన ప్రాణికిని చుట్టములెవరు ఎంచి చూచిన ప్రాణికిని అంతరంగములోనున్న హరియే గతిగాక చింతించి మొక్కితే తానే చేకొని రక్షించును అంతరంగములోనున్న హరియే 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 పక్కన విత్తిన భూమి పంట పండకుండునట పక్కన విత్తిన భూమి పంట పండకుండునట ఎక్కడా మాయే భ్రమింపించునట అక్కరతో చేసిన పుణ్యమే కట్టి వేసున అక్కరతో చేసిన పుణ్యమే కట్టి వేసునట దిక్కుదశ ఎవ్వరు ఈ దేహి కరుణించెను అంతరంగములోనున్న హరి గతిగాక చింతించి మొక్కితే తాను చేకొని రక్షించును అంతరంగములోనున్న హరియే 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 ఆశల పెట్టే పాయమే అటమట మౌనట ఆశల పెట్టే పాయమే